नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिस्टर काउंसिलर में। 6 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया के पार्लियामेंट ने नए क्रिमिनल कोड को अप्रूवल दी है। तो हम ये नए क्रिमिनल कोड के बारे में बात करेंगे। इस कोड में जो कुछ कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस है उसके बारे में बात करेंगे और उसी की तुलना में हमारे भारत के क्रिमिनल कोड में जो प्रोविजंस है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। नए क्रिमिनल कोड के तहत अडल्ट्री को यानी कि व्यभिचार को, जिसे हम मराठी में विवाह बाह्य संबंध भी कहते हैं, उसको क्रिमिनलाइज किया गया है और उसके लिए 1 साल की सजा भी दी गई है। उसी के साथ कोहाबिटेशन बिटवीन अनमैरिड कपल, उनके लिए भी 6 महीने की सजा यहाँ पे इस लॉ में बताई गई है। सिटिंग प्रेसिडेंट, सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट, उसी के साथ ब्लास्फेमी लॉ को भी इसमें स्ट्रिंजेंट किया गया है। अभी इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, ये जो अडल्ट्री वाली प्रोविजन है, ये प्रोविजन फॉरेनर लोगों को भी अप्लाई होगी। तो इससे जो बाली एक अच्छा डेस्टिनेशन है टूरिज्म के लिए, उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट भी हो सकता है। अब इस अडल्ट्री के प्रोविजन को दोस्तों हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया में अडल्ट्री 2018 से पहले अडल्ट्री को क्राइम माना जाता था और इसके लिए 5 साल तक की शिक्षा उसमें बताई गई थी। लेकिन 2018 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से अडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया और अडल्ट्री को एक सिविल ग्राउंड यानी कि डिवोर्स के लिए आप अडल्ट्री को एक ग्राउंड मान सकते हो। यानी कि आप अगर कोई व्यभिचार करते हो भारत में तो आपको उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। और मेरे हिसाब से ये एक प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस है जिसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि पूरे दुनिया में पूरे विश्व में दोस्तों ऐसे बहुत सारे देश है जिसमें अडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया गया है और ऐसे भी देश है जिसमें अडल्ट्री को क्रिमिनलाइज किया गया है, जिसमें इंडोनेशिया जिन्होंने अभी अडल्ट्री को क्रिमिनलाइज किया है। उसी के साथ इंडोनेशिया के न्यू क्रिमिनल कोड के तहत जो अनमैरिड कपल है उनमें अगर कोई कोहैबिटेशन होता है तो उसको 6 महीने की सजा दी जा सकती है। लेकिन भारत में आज सच ऐसा कोई लॉ नहीं है और ऑब्वियसली ये जो चीज है ये अगर विद कंसेंट और विद लीगल एज मैच्योरिटी के साथ, मेजोरिटी के साथ की जाती है तो इसको भारत में कोई अपराध नहीं माना जाता और एक अच्छी बात है। अगर 2 मैच्योर पर्सन साथ में रहना चाहते हैं, समझदारी से रहना चाहते हैं, सहमति से रहना चाहते हैं, तो कोई स्टेट या फिर कोई पुलिस अथॉरिटी उनके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर क्यों करे। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, हमारे जो भगवान कृष्ण थे जिन्होंने राधा जी से शादी नहीं की लेकिन उनके साथ रहे हैं, तो हमारी सोसाइटी में एक प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस लाने की बहुत जरूरत थी। और फिलहाल में एक कंसेप्ट बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, लिव इन रिलेशनशिप, जिसको बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई भारत में अपराध नहीं है। क्योंकि अगर 2 मैच्योर पर्सन, 2 मेजर पर्सन जो अपनी निर्णय क्षमता के साथ अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को अच्छी तरह से जानते हैं और अगर वो दोनों साथ में रहना चाहते हैं तो उसमें स्टेट को या फिर किसी और को कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरी राय में अगर 2 मैच्योर पर्सन जो डिसीजन मेकिंग के लिए कैपेबल हो, उनको पूरा अधिकार होना चाहिए कि किस पर्सन को चूज करे। इट्स ऑल अबाउट द मैटर ऑफ पर्सनल लिबर्टी। ये एक इंडिविजुअल लिबर्टी को हमने बहुत इंपॉर्टेंट माना है। हमारे संविधान में भी आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ का जो अधिकार है उसमें राइट टू चूज अ पर्सन का भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने बार बार एम्फसाइज किया है और हमने इस चीज को बड़े अच्छी तरीके से समझना चाहिए और ये बहुत जरूरी भी है एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए। इंडोनेशिया का जो नया कानून है उसके तहत जो अडल्ट्री को या फिर प्री मैरिटल सेक्स को जो क्रिमिनलाइज किया है उस पर एक आफ्टर थॉट या फिर एक
प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन की जरूरत है। ऑब्वियसली वहाँ के लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि इस लॉ को जो है अप्लाई करने में लगभग 3 साल तक लग सकते हैं। तो 3 साल तक अगर डिलिब्रेशन से, डिस्कशन से अगर कुछ डेवलपमेंट आती है तो एक अच्छी चीज है, क्योंकि मेरे हिसाब से दोस्तों सरकार को या फिर कोई भी पुलिस अथॉरिटी को यह अधिकार कतई नहीं है कि वो मेरे प्राइवेट प्लेस में या फिर मेरे घर में या फिर मेरे बेडरूम में आके देखे कि कौन मेरे बेडरूम में मैं किसके साथ हूँ। ये किसी भी अथॉरिटी को अधिकार नहीं चाहिए और नहीं होना चाहिए और नहीं दिया जाना चाहिए और ना ही होना चाहिए। फिलहाल के लिए इसी बात के साथ दोस्तों हम आज की जो बातें खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।